गो शनाख्त मुमकिन है, फिर भी एहतियातन अब आदमी के चेहरे पर आदमी लिखा जाए। क्या बात। सेक्टर 36 मूवी अभी रिसेंटली ही रिलीज़ हुई है जी। उसी पे आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें विक्रांत मैसी जो रीड रोल पर है और साथ में दीपक साहब। बड़ी दिल गुर्दे का काम चाहिए इस तरह की मूवी और इस तरह के जो इश्यूज़ उठाना है उस पर मूवी बनाना और मुआशरे के सामने हकीकत लाना कि आजकल चल क्या रहा है दुनिया में और लोग किस कदर बेहिस हो चुके हैं मुआशरे में, अपना बिज़नेस जो है वो एम्पायर बड़ा करने के लिए या अपने जो है हवस जो है वो पूरी करने के लिए। पीछे बिल्कुल ऐसे ही सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स की ये रिलीज़ है और मूवी में जो मूवी का मेन थीम है, ये सब्जेक्ट है, वो चाइल्ड अब्यूज़, यस। एक्सटॉर्शन, किड्स ऑर्गन्स, किडनैपिंग, मर्डर इसके ऊपर है। और प्लस ये कि इस मूवी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई है उन्होंने, वो दिखाई है कि किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस, बिल्कुल। तो उसमें दो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं, एक विक्रांत मैसी जो कि प्रेम का कैरेक्टर है, और जो दूसरा दुबरेयाल जी हैं, उनका कैरेक्टर वो पुलिसमैन है। और दोनों ही अपनी नोयत के बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। इसमें स्टोरी जैसे जैसे आगे चलता है रवि, हम आपसे रवि वो भी करेंगे कि बेसिकली प्रेम जो है वो एक सीरियल किलर, रेपिस्ट, किड्स यूज़ उसका, लेकिन वो क्यों करता है ऐसा और क्या क्या है उसके अंदर चीज़ें, वो सारा डिस्कस करेंगे। और दूसरे एंड पे जो पुलिस में हैं, उनका रोल क्या है कि वो किस तरह से एक्सटॉर्शन ले रहे हैं, किस तरह से आंखें बंद किए हुए हैं, और लेकिन जब अपने आप पर बात आती है तो वो फिर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज़ व्हाट सेक्टर 36 इज़। बिल्कुल, बड़ा क्लियरली उन्होंने दिखाया कि जब मुआशरे में आप तकसीम एक ख़ास तबके की और एक वो तबका जिनको आप गिनती में ही शुमार नहीं करते, एक्चुअली उन्होंने एरिया ही वो चुना है सेक्टर 36। जी। तो वहाँ पे जो वो बच्चे जिनका कह लें कि मज़दूर तबका है सारा, उन्हीं के बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं बेसिकली। और जब वो गायब हो जाते हैं जी तो कोई पूछने वाला नहीं उन्हें होता। कैसे है। और पुलिस में भी जब ये ख़बर चली जाती है तो वो कहते हैं अच्छा फ़लाँ जगह का ही बच्चा है ना, तो कोई बात नहीं है। तो ये जो बड़ा बोल्ड मैसेज दिया है ना डायरेक्टर ने, मैं कहता हूँ कि ये आम तरह की मूवीज़ तो आती रहती हैं। जी जी, कोई प्रेम की हो गई मूवी या लव की हो गई या फिर कोई कुछ भी वटेवर, जिस तरह की मूवीज़ आ रही हैं आजकल हम देखते ही हैं जी। लेकिन ये जो उसने मुद्दा उठाया है, जितने हसास तरीके से उठाया और जिस तरह नवीसा वो लेकर चले हैं स्टोरी को जी, कि कहाँ से उसने स्टोरी बिल्ड की है। वो जो प्रेम है उसने एक बड़ा गौन सा पहना होता है, बड़ा बेंजी सा, ठीक है, कोट सा पहना होता है, और जैसे वो कोई अमीर बंदा है बहुत ज़्यादा, तो उसने पहना होता है, वो बात कर रहा होता है और उसके यहाँ पे एक टैग भी लगा होता है बड़ा सा। हाँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है फ़ोन पे, और जिस तरह की उसकी एक्टिविटी है, और जैसे ही वो एक्टिविटी एक जाती है, वहाँ से एक चाकू निकल रहा है, हाँ जी, एक खंजर निकल रहा है, वो जैसे ही वो अपना वो उतारता है लिबास और जैसे ही वो सीढ़ी से है, तो वो उसने जो स्टेप लिया है ना जी, वो बड़ा बेहतरीन उसने बांधा है। जैसे मतलब अपनी वो हकीकत में आता है और वो हकीकत बहुत हौलनाक है। बड़ी मुझे बड़ा शॉकिंग था कि नाम प्रेम है और साइको किलर का किरदार अदा कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि माशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि आम लुक वाइज भी आम लगते हैं जी जी, और वो कैसा कैसा काम कर जाते हैं आपको नहीं अंदाजा। बेसिकली प्रेम के पीछे जो मोटिव जो है उसका गुर्बत थी, और दूसरा ये कि उसको लत लगी थी इंसानी गोश्त खाने की। हाँ जी। और चूंकि बचपन में उसके साथ में चाइल्ड अब्यूज़ होता रहा, उसके साथ रेप करते रहे उनके जो मामा थे, और वो खुद बाय प्रोफेशन एक बुचर शॉप साहिब थे जी। और वहाँ पे जो है
उसने अपने ही मामा का जो है वो कत्ल किया और बाद में इसका गोश्त खा लिया। तो बहुत अच्छा। इसमें जहाँ पे हम और भी चीज़ों की बात करेंगे तो ये एक मुझे लगता है कि ना लूप होल रह गया कि एक बच्चे ने मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद वो इजीली जो है वो बाकी चले। यहाँ पे तो दिखाया जाता है ना कि वो ऑलरेडी अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ ही मामलात कर रहे हैं जिन पे एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है स्टेट की तरफ से। बट एक कह लें कि आदमी का कत्ल हो गया, ठीक है, और कत्ल होने के बाद उस बच्चे को चाहे वो चाइल्ड एक्टिविटीज़ के हवाले से, चाइल्ड क्राइम के अतबार से अगर उसको पकड़ा जाता है जो भी, तो वो वहाँ से जो है ना बीच में लेकिन वही बताया कि उसने खा लिया ना, हाँ जी, कि उसकी ये सारा तो सर एक लेकिन वो 18 इयर्स के वो आता है ना, उसमें पैमाने में आता है। लूपहोल है तो है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मोटिव ये दिखाया है कि वो बेसिकली उसकी बेस स्टोरी पीछे से है क्या से बिल्कुल क्या। और जो सबसे मूवी के अंदर आइकॉनिक मोमेंट है वो ये है कि जब, बल्कि दो आइकॉनिक मोमेंट है। एक तो ये कि जब पुलिस वाला पहले किसी बच्चे को अगर उठाया जाता है या गुम हो जाता है तो उसकी उनके पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, और लेकिन जब उसकी खुद बेटी उठाई जाती है और उसके वो पीछे जब भागता है, वो एक बहुत आइकॉनिक सीन है जिसके अंदर जो है वो एक कैरेक्टर के अंदर उन्होंने पूरी ड्रेसिंग की होती है और उसके अंदर वो भाग रहे होते हैं और प्रेम को पकड़ने की कोशिश कर रहे होता है। और दूसरा आइकॉनिक जो सीन है वो मोनोलॉग और वो डायलॉग है जो पुलिस के अंदर इंटेरोगेशन के अंदर प्रेम को जब पकड़ते हैं तो उससे वो जो सवाल जो बहुत स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा। एक चीज़ जो आपने बात कही कि वो गाउन पहना हुआ है और वो इस तरह से बैठा हुआ है, बेसिकली ये इसके वो ये डिपिक्ट करवाना चाह रहा है कि ही वाना बी रिच, या वाना बी रिच, बिल्कुल, और क्योंकि वो कौन बनेगा करोड़पति भी देखता देखता है है। और वो ऑर्गन्स भी ये बेचना उसने शुरू कर दिया कि मार तो रहा हूँ, रेप तो कर ही रहा हूँ, चलो ऑर्गन बेचूं कुछ पैसे हैं तो शॉर्टकट दिखा ना। शॉर्टकट तो ये है कि वो कहने की माशरे में गुर्बत की वजह से भी लोग कुछ जो है वो कदम उठाते हैं। और उसकी ही एक कड़ी मूवी के अंदर एक और है कि जो एक लड़की का मर्डर हो जाता है, उसके जो फादर हैं और वो जो है वो पुलिस में रिपोर्ट करवाने आते हैं कि जो बेटी गुम गई है, और पता चलता है कि जो उनकी बेटी है वो तो एक प्रोस्टिट्यूट है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा। वहाँ पे ये भी बात उन्होंने बड़ी क्लियरली बताई है कि जब वो जाता है वहाँ पे उन्हें उससे पता चलता है कि ठीक है वो लड़की यहाँ से गायब हुई है, तो वो इस उम्मीद से जाता है कि इन्वेस्टिगेशन करूँगा, मुझे कुछ वहाँ से चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो एक खलल पैदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पीछे एक बड़ी ताकत बैठी है, ऐसे ही है जी। और जैसे उसे फ़ोन आता है वो वहाँ पे खामोश हो जाता है, वो दिल बर्दाश्त हो जाता है। हाँ जी, एक्चुअली उनके साथ इस तरह हो ही रहा है। अगर आप मूवी के स्टार्ट में जिस तरह सर ने भी बात की ना कि बच्चे काफ़ी गायब हो रहे हैं लेकिन वो एक्शंस नहीं ले रहे, तो जहाँ पे इन्होंने ये भी वो जो है उस सीन को हाईलाइट किया कि वो जो बड़ा आइकॉनिक सीन है, वो एक कॉस्ट्यूम में है, तो वहीं पे जब वो एक उसी लड़की का जो बाप आगे उसको कहता है, जहाँ से वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कैरेक्टर इंस्पेक्टर का कि यार कहाँ भी आप देखते हो वहीं पे आगे बात आज आपने इस वाला देखा वही ताला लगा लिया, ऐसे ही है। तो वहाँ पे वो बात ये करता है कि हम 4 या 3 लोग हैं और सेक्टर में 50,000 एक गैस इससे भी ज़्यादा, तो इतने ज़्यादा 50,000 एक पर्सन के पास जो है वो कह लीजिए खाते में आते हैं। तो ये भी एक जो है वो इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि आज टाइम है वो सोशल वर्क जो वर्कर्स हैं बेसिकली जो ये करते हैं, सिविल वर्कर्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स और ये वो, उनकी क्वांटिटी उतनी है ही नहीं कि वो एक इलाके को प्रॉपर मैनेज कर सके। तो यही शुरू में जब आते हैं वही क्लियरली मिलता है ये मूवी के जरिए, ऐसे ही अगर कोई देखे या समझना चाहे तो बड़े क्लियरली मैसेज है एक्चुअली। असम भाई मैं एक्चुअली में जानना चाह रहा था कि ऐसा क्यों होता है हर बार, या ये इंसान की फितरत है या इंसान बना ही ऐसा है कि जब उसके खुद के घर में डाका पड़ता है तब उसकी आँख खुलती है। ये मैल है इंसान में या ये क्या है कि उसकी तभी वो सही राह पर आता है? क्या आपके पास वो कहते हैं ना कि डॉक्टर जो है वो रोज़ देखता है पेशेंट मरते हुए। हाँ, तो हम कहते हैं कि हम जब अपना कोई पेशेंट लेकर जाते हैं तो वो बड़े नॉर्मल होते हैं तब, हाँ, तो हमें हाथ पाँव की पड़ी होती है, हम कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब देख लिया क्या कर रही है। तो ऐसे ही पुलिस वालों का है कि वो रोज़ उनके पास केसेस आते हैं और बेतहाशा केसेस उनके पास आते हैं, तो वो उनके लिए वो नॉर्मल बात होती है। ऐसे ही बिल्कुल। तो वो बड़ा लाइटली उसने लिया होता है इस चीज़ को। और आप कह सकते हैं आपकी बात बहुत हद तक बेहतर है, ठीक है कि हाँ इंसान पर जब अपनी पड़ती है उसको तो उसे एहसास होता है दूसरे के दर्द का ये एहसास होता है। तो हाँ उसके ऊपर जब उसकी बेटी के ऊपर पड़ी
तो फिर जब उसने एक दीवार वाला वो सीन आता है कि मिसिंग 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 गर्ल लिखा होता है, जब वो उसे पकड़ने जाता है तो वो फिर उसकी आंखें खुलती, ऐसे ही है कि बेटी तो मेरी भी है। तो वापस वो उसी करेक्टर के पास जाता है जो अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने आ रहा होता है ना। हाँ तो अच्छा, वो वहाँ पे बड़ा इकॉनिक सीन जो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे वो ड्रेस कॉस्ट्यूम में है मन के, और वो पीछे वो भाग रहे हैं प्रेम को पकड़ने के लिए, नौकर को जो रेपिस्ट है और मर्डरर है, जो सीरियल किलर है जी। तो वो भागते हैं तो वो पकड़ा नहीं जाता हाँ प्रेम, क्योंकि प्रेम ने उनकी बेटी उठाने की कोशिश की होती है उस इवेंट पे। तो वो जो इवेंट है वो बेसिकली इकॉनिक के हवाले से भी एक दशहरा का इवेंट है, और उसको पीछे जला रहे हैं जी, और वो टर्निंग पॉइंट भी है कि यहाँ से एक नई शुरुआत हुई इस कैरेक्टर सही है। ऐसे ही बिल्कुल की, उस कैरेक्टर की अब कि वो शुरुआत जितनी हुई भी है। बुराई थी वो आज से खत्म। हाथ से ख़त्म हुई है। वो बड़ा डायरेक्टर ने ना सीक्वेंस बिल्कुल। तबीयत के साथ उसकी ऐसे ही है। तो वो जैसे वो पुलिस वाले के पास जाता है अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने, तो वो रो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर इंसान है, वो एक्चुअली चाहे पुलिस वाला है लेकिन उसके अंदर इंसानियत तो है ना। ऐसे ही। तो वो जब रो रहा होता है बंदा तो वो कहता है पानी लाओ इसके लिए, वो उसे पानी पिलाता है, फिर अपनी तरफ से वो पैसे भी देता है, हालांकि वो रिश्वत के पैसे होते हैं शायद, हाँ जी, लेकिन वो उसे पैसे भी उसकी जेब में डालता है कि कोई बात नहीं, हम पकड़ लेंगे, हम देख लेंगे। इस सीन से ये भी बड़ा पोर्ट्रे होता है कि जब एक आदमी जो है वो इंस्पेक्टर के पास आता है रिपोर्ट लिखवाने स्टार्ट के सीन में, तो वो कहते हैं ये तो घर वालों की जिम्मेदारी है, इसमें पुलिस क्या करेगी, यहाँ पे रोज़ ये आधा गायब हुआ होता है। ऐसे तो ये एक सीन है, और इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ वालिदैन का ही सीन है कि वो ही देखें बच्चों को, हमारा इसमें कोई नहीं है। वैसे वो इसी तरह- राज तलाश कर रहे हैं इसी ना, तरह तो उसको दूसरी काम साइड करना पे आप जब जाते हो, जब उसकी अपनी बेटी पे बात आती है, तो वो सीन शायद इसलिए रखा गया है कि जब वो बंदी के पास वापस जाता है कि हाँ मैं अब रिपोर्ट लिखवाता हूँ, तो ये बड़ा डिफरेंशिएट बड़ी खूबसूरती से किया गया है। ऐसे और इसमें देखिए ना कि सिस्टम कैसा है, कि सिस्टम क्या रहा कि आप जो ना रिपोर्ट करें, आप उसको फॉलो ना करें। देखो हाई प्रोफाइल केस, क्योंकि अमीर का बच्चा भी जब उठाया जाता है तो उसको देखें, मीडिया उसमें है, इधर फोकस नहीं है। हाँ लेकिन उसी वजह से उसको जब वो सस्पेंड भी किया जाता ऐसे है ही। कि नहीं वो उसको परस्यू कर रहा है, और वो फाइनली उस, क्योंकि वो मूवी के स्टार्ट ऐसे होता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। Yes, जी। तो वो स्टेब्लिश जब किया तो वो उसके पीछे जा रहा था कि क्या रीजन है। वो लड़की गई, प्रोस्टिट्यूट थी, वो प्रेम के घर गई, वहां से उसकी लोकेशन नहीं मिली, वो Yes. आगे कहाँ है, क्या सीन है, और फिर उसी को करते करते वो जो कंपाउंडर तक जाता Yes, है, जी। फिर उसके बाद वो कड़ियाँ खुलती जाती हैं और आहिस्ता 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 जो है वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो बड़े मज़े के हैं, जो स्पेशली एक, क्योंकि जो मेन गुबरियाल जी हैं, दुबरियाल जी, वो एक बहुत नॉर्मली मूवीज में फनी कैरेक्टर, Yes. तो ये उनका एक डिफरेंट यस बिल्कुल देखने को देखने को मिला है। लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने लफ्ज वो खोला ना कंपाउंड, वो बहुत सही है। उनके बोल लहजे से, लहजे में बड़ा होता हाँ, है। वो बड़ा मज़ेदार सा है। और उसके अलावा मूवी की जो एंडिंग है वो उन्होंने दोनों साइड की दिखा दी है यस कि ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट कि कैनवस उन्होंने पूरा दिखा दिया कि माशरे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उसका अंजाम अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो अच्छा भी हो सकता है, और उसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। ऐसे ही। तो ये एक उन्होंने वो पूरी मूवी में मैसेज दिया। रात मैसी का लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग रोल, ऐसे ही। ऐसे चैलेंजिंग तो है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे वो इसके अंदर वो 50-50 नज़र आए। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत की इसके अंदर सारी, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए आई गेस ही वाज नॉट द राइट पर्सन। हाँ। ये मेरी एक राय है। भले आप ये कहें कि वो इसलिए दिखाना चाह रहे थे कि एक मासूम चेहरे के पीछे में दरिंदा बहुत है। बट आई बिलीव कि वो ये अगर डायरेक्टर ने देखा है तो, लेकिन वो उस तरह से सही तरह निभा नहीं कर पाए। हालांकि उनका वो जो मोनोलॉग है, पूरा वो सीन है जहाँ पे वो इंटेरोगेशन चल रही है, बहुत इंटेंस है, इंटेंस है एंड बहुत बोन चिलिंग है। ऐसे ही लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं वो कमी रह गई, जो 12th फेल ने उन्होंने दिखाया जिससे पहले भी मूवीज में वो करते हैं, यहाँ पे वो सही तरह पकड़ नहीं पाए। या मैं समझता हूँ कि ये इसका 70% आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और 30% का मार्जिन मैं इसलिए लूँगा इसमें कि उसमें जो सप्रेस्ड एंगर आता है ना एक बंदे में, तो वो विक्रांत की बड़ा खूबसूरती से चेहरे पे झलका है। वो कैरी बहुत खूबसूरती से की है, जहाँ पर वो बैठे हैं और वो बता रहे हैं कि मैंने क्या 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 किया है, तो वो उसमें बहुत उनकी एक अच्छा, ये देखेंगे वो एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शन। यस तो मतलब एक बंदा एक्ट कर रहा था, दूसरा बंदे ने रिएक्ट करना है उसके ऊपर।
तो अब विक्रांत मसीह जो उस इंटरोगेशन सीन में जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, जो जो एक्ट कर रहे हैं, जो वो बता रहे हैं कि जी मैंने ऐसे ऐसे मारा, तो उसको जैसे ऑब्जॉर्व दुबरियाल जी ने किया है, बहुत खूबसूरत है। उनकी इमोशंस, वो कहीं रो रहे हैं, कहीं गुस्सा आ रहा है, कहीं दिल कर रहे में कहीं हैरान हो रहे हैं, कहीं हैरान हो रहे हैं। देखें जो आपने बात की बड़ी अच्छी, कि मैं जब सुन रहा था इट वॉज वही बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था सुनने में, इतना ज़्यादा वो इस तरह वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये हम इस तरह, और नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे ही काटते हैं फिर ये करते हैं फिर वो, सो डिस्टर्बिंग सारी, अगर देखें तो वो एक शैतानी, हाँ जी, वो सारी बातें भी डिस्टर्बिंग है, और वो मुझ तक भी ट्रांसफॉर्म हो रही है कि यार मैं मन कर रहा था कि मैं मार दूँ इसको पकड़ के ना, विक्रांत मसीह को, बट वो सामने बैठे हैं दुबरियाल जी, ठीक है, और वो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि मेरी ये ड्यूटी है, मैंने जो है ना वो गुनाह को ख़त्म करना है, दिलदार को नहीं, सही, तो बैड पर्सपेक्टिव सुन रहे हैं। और साहब में मार्जिन ये भी लेना था कि हाँ भाई वो कन्फेस कर रहा है तो मैं बीच में खलल ना डालूं, तो वो अपने इमोशंस को जिस तरह कंट्रोल करके बैठे थे वहाँ पे, और कैरेक्टर को जिस तरह वो पकड़ा उन्होंने कि चेहरे पे आ भी रहा है कि वो करना चाह रहे हैं, वो मारना चाह रहे हैं उसको, अभी पकड़ के इसको मैंने यहीं पे मार दूं, लेकिन वो रोक के बैठे, तो वो चेहरे बड़ा है उनके दिखता है। जितनी प्रेम की उन्होंने जरूरत दिखाई है वो उस इंटरोगेशन, जी जी, उसके पीछे आप देखें कि वही एक बड़ी ताकत का हाथ ऐसे नहीं है। इसके सर के ऊपर वो नाच रहा है, तुम दबा रहा है अपनी के, हाँ कोई मसला ही नहीं है, और हर चीज़ वो कबूल कर रहा है, ऐसे ही हर चीज़ वो बता रहा है। ये मसला ही उसे जब जेल में डाल देते हैं तो उसको बाद उसके फिर भी उससे समझ नहीं आ रही थी, वो कह रहा होता है अभी शो लगना है, लास्ट शो है, वो पैसे जीतने वाली है तो मैंने वो देखना है, और पुलिस वाले को वो धमकियाँ दे रहा होता है कि मैं तुझे काट दूंगा, ऐसे ही निकालो मुझे यहाँ से बाहर। और देखिए ना उसमें उस सारे सीन में एक और चीज़ ये भी है ना कि जो वो बच्चे उठा रहा था और उनको वो मार रहा था और रेप कर रहा था और खा रहा था, उनके बारे में वो कहते हैं कि इनकी सुनता कौन है। सही बात है, उनकी सुनी नहीं जाती है, दोबारा पैदा होंगे, दोबारा आ जाएंगे, उनका तो बोझ कम हो गया, पैसे कम हो गए, तो वो एक सोसाइटी का वो वाला पोर्शन भी यहाँ दिखा रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो जो किसी ओहदे पे हैं या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में है, तो वो लोगों को इसी नज़र से देखते हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं। जी, ऐसे ही। तो उस नज़र से वो भी एक एंगल उन्होंने दिखाया है कि सोसाइटी में, और उसको पीछे ये है कि यार बापू जी हैं ना, ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी, इन बच्चों का क्या फ्यूचर, हाँ इन बच्चों का क्या, ना इन्होंने वकील बनना है ना इंजीनियर बिल्कुल है, और जहाँ पर ये रह रहे हैं इनको देखता कौन है, देखता नहीं। और अगर ये इनमें से 22-25 गुम भी हो जाते हैं तो क्या हमको क्या फ़र्क पड़ता है। और इसमें बड़ी एक बरीक चीज़ जिसकी आइकॉनिक हम सीन की बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वहाँ पे एक बड़ा बरीक काम ट्रैक्टर के थ्रू किया गया है कि जब जो विक्रांत है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसे जो दिखता है वही वो मान लेता है, कि जब इंस्पेक्टर जो है वो उनसे पूछ रहा है तो वो आप करके साहब करके बात कर रहा है, तो उसी का बॉस जो पीछे खड़ा है उसे वो तू करके बात कर, अच्छी बात, तो वो जो देख रहा है उसी को मान रहा है कैरेक्टर को कि यही है। वो वर्दी देखिए ना, ऐसे ही वर्दी नीचे जो है वो सिविल कपड़ों में खड़े हैं, तो उसके लिए पता नहीं कौन है ये, ऐसे ही है। वैसे भी वो कौन थे ये भी एक क्वेश्चन है। इनका रोल मुझे समझ नहीं आया। हाँ जी, जो उनके जो पहले एसपी थे सस्पेंड हो गए थे ना, तो वो उसकी जगह नहीं सस्पेंड नहीं थे, वो प्रमोशन हुआ था, प्रमोशन हुआ था। अच्छा हाँ, वहाँ से उनका ठीक है, लेकिन वो क्या था उनका एक्सप्रेशन, और सही है, खैर वो ऐसे ही था ना, कोई जो बासी साहब है उनका जो दोस्त है वो जो रामचरण है बीच में इंस्पेक्टर, हाँ जी, वो बॉसेस होते हैं, वो जो होते हैं दोनों आपस में क्लास फेलोज होते हैं, ऐसे ही है, वो उन्हें पीछे थपकी दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, आप इनसे इन चीज़ों से निकल जाएंगे, ऐसे ही। तो फिर उसे वो सस्पेंड भी कर देते हैं इसी वजह से कि आप बासी के घर गए तो गए क्यों। एक्चुअली उन्होंने बड़ा ना क्लियरली डायरेक्टर ने दिखाई ये चीज़ें कि देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप किसी जो तगड़ा बंदा है, ताकतवर है, आप उसे हाथ डालना आसान नहीं, ऐसे ही, क्योंकि हम पूरा सिस्टम पर सिस्टम आ जाता है ना, इवन उसकी भी प्रमोशन होती है, तो उसकी भी बन के आता है, तो उसको पता चल जाता है मतलब जलती है, और जब उनकी जगह वो दूसरा बंदा लेता है और वो ईमानदार होता है क्योंकि उसका ट्रांसफर 10 बार हो वो भी कहता है कि पता नहीं यहाँ रहेंगे या कहीं और रहेंगे ऐसे वो कहता है आप खुला खेलें, मैं आपके साथ हूँ, और जब देखें कि फिर उसे सिस्टम की ताकत जब मिलती है एक पुलिस वाले को ईमानदारी के साथ काम करने वाली, तो फिर उसने काम करके दिखाया, बिल्कुल उसने चीज़ों तक वो पहुँचा, उसने राज निकाले बाहर, लोगों को अफशां किया उसने, फिर वो आपको पता है कि प्रेम के घर तक जाता है जी, वहाँ जाता है, वो देखता है वहाँ की सिचुएशन देखता है, और वो उसकी बीवी को बताता नहीं है, ऐसे ही है कि हाँ
आपका जो हस्बैंड है उसने ये काम किया, तो चल रही है कोर्ट में बात लगता चल है रही उसके अंदर उनकी एक्सप्रेशन बहुत किलिंग है। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे कहता है ना कोर्ट में बात चल रही है, अभी देखेंगे क्या होगा। हुआ नहीं है, तो वो एक जो फैमिली खुद अपनी रखता है, वो दूसरी की फैमिली का जब ख्याल करता है तो ऐसे उसे अपनी चीज़ें सारी इर्द गिर्द उसके। अच्छा वकास भी देखिए, इसमें ये भी है ना एक डार्क साइड के, अगर एक पर्सन ने जो है वो ईमानदारी के साथ काम करना चाहा भी जी, तो उसके साथ इवेंचुअली क्या हुआ। इवेंचुअली क्या हुआ लास्ट में वही है ना कि जो उसके नीचे होता है बंदा देखिए राम के, वही ये कैसा ट्विस्ट है, ऐसे ही है। वो बड़ा मजेदार twist है। वही इंफॉर्मेशन देता है, वही गाड़ी। वो कॉकरोच का सीन बड़ा जोड़ा है यार। उस कैट में जो रहता है कि वो पहले कॉकरोच मारता है दीपक साहब, ठीक है वो उसके डायलॉग बड़ा अच्छा है ना कि जितना मर्जी बड़ा का करो शरीर जूते से ही नहीं बड़ा हो सकता। हाँ जी हाँ जी, सॉफ्ट वर्जन है यस यस पर वो मूवी की रेटिंग पे जाते हैं, तो वो आप क्या रेटिंग? सर आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा, हाँ, बिकॉज एक तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बड़ी अच्छी उन्होंने की हुई है, लेकिन वो जो 2% का मार्जिन है वो वही लूप होल्स जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि वो पीछे से उनको वो दिखाना चाहिए था जो चाइल्ड की बात कर। मैं 10/10 इस मूवी को इस वजह से दूंगा क्योंकि जो एक्चुअली मुद्दा उठाया है ना डायरेक्टर, वो बहुत खूबसूरत उठाया और बड़े वो दिल गुर्दे का काम है, क्योंकि आप मुआशरे को दिखा क्या रहे हैं और आप लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है हर एक मूवी में, क्योंकि कोई किसी ना किसी मूवी का लास्ट पे कोई ना कोई मैसेज होता है। ये पूरी मूवी ही मैसेज से बड़ी रही है कि आपके इर्द गिर्द किस तरह के लोग रह रहे हैं, आप जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ता है वो किस मतलब से आपके साथ ऐसे ही वो क्लैश हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो डायरेक्टर ने ये जो काम किया है और आज कल के दौर में ये काम किया है और जिस तरह की उसने ताकतों को जो है वो बेनकाब करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से इस मूवी को हर लिहाज से ही हमें 10 में से 10 देने चाहिए, क्योंकि हम अगर डायरेक्शन की तरफ ना जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही कोई इशू नहीं है। अगर हम किसी के एक्ट की तरफ या एक्टिंग की तरफ जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इतना हसास मुद्दा था, क्योंकि हम सभी फैमिलीज़ वाले लोग। ये मूवी इस वजह से 10 में से 10 नंबर देने वाली है क्योंकि ये जो भी मूवी देखेगा वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस ज़रूर हो जाएगा अपनी फैमिलीज़ को लेकर। ऐसे ही। और जो मेरे ख्याल से पुलिस वाला देखेगा, मेरे ख्याल से वो शायद किसी न किसी केस में ईमानदारी बरत ले। और जो कोई नौकर है वो देखेगा तो शायद वो जी इस तरह के अगर काम कर रहा होगा तो शायद वो उसको समझ जाए कि यार नहीं करना मुझे। तो ये इस वजह से ये मूवी मेरे ख्याल से बेहतर मूवी है आजकल के दौर में। ये सेक्टर 36 जो मूवी है वो बेहतर मूवी। जी आप क्या रेट करोगे? वकास भाई ने जिस तरह बड़े अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया सारे चीज़ों को, अब इसके बाद तो मेरे ख्याल से कुछ और कहने का मार्जिन बचता नहीं है। बट मैं इसको किसी मैंने जो देखी वो मुझे किसी और तरह मुझ तक ये पहुँची कि नो डाउट के मुद्दे बड़े जो है वो हसास उठाए गए और ये वो, बट मेरे ख्याल से इसमें इस तरह के मौजूआत पर जो है ना मूवीज़ और भी बहुत बनी है। ये कोई एज सच यूनिक टॉपिक नहीं था। हो सकता था और मैं इसको जो है वो दूंगा 5/10 बिकॉज ये जिस तरह आपने कहा कि मौजू बहुत बड़ा था, इसको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पे जो है वो दिखाया जा सकता था, प्रोजेक्ट किया जा सकता था, मगर बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें, जिस तरह कास्टिंग के अतबार से आप कह लें और एडिटिंग के अतबार से कुछ काफ़ी चीज़ें कुछ जगह का भी है। उनके जो कॉन्सेप्ट था ना इस मूवी का, जो मैं समझा हूँ वो ये था कि एक थ्रिल एंगल के थ्रू सोसाइटी को जो है वो नंगा करना, सिस्टम को नंगा करना एक्चुअली, ठीक है। वो प्लॉट जो था वो तो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वो शायद उनसे कहीं से कहीं मैनेज ऐसा नहीं हुआ। वो थ्रिल को बरकरार, जिस तरह ट्रेलर बड़ा आया था ना थ्रिलिंग, तो वो मूवी उस तरह जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी आई थिंक। सो दैट्स व्हाई 5/10। बाकी हम अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि वो इस मूवी की क्या रेटिंग करते हैं, वो नीचे कमेंट में हमें बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल अनकट रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट मूवी और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में